हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पकवान गैस सिलेंडर फटने से 6 अफराद जख्मी, 3 की हालत नाजुक। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में वाक़या। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के बुद्ध हल्के असेंबली के पिप्पलदारी गांव में एक मकान में गैस सिलेंडर लीक होने के बाद अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 6 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक तोड़ासम सोने राव के मकान में यह हादसा उस वक्त पेश आया जब खाना पकाने के दौरान गैस लीक हो गई और एकाएक आग लग गई। घर में मौजूद तमाम 6 अफराद आग की लपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। हादसे की इत्तला मिलते ही साबिक सरपंच बंदारी श्रीधर रेड्डी और मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर मुतासर अफराद को बोध के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। वहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए तमाम जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल भेज दिया। ज़राए के मुताबिक झुलसने वालों में 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े की इत्तला मिलने पर SHO सिरिसाई ने बुद्ध सरकारी अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की और गांव वालों से हादसे के बारे में तफसीलात हासिल की। BC तहफ़्फ़ुज़ात पर कांग्रेस का कल से 3 रोज़ा चलो दहली प्रोग्राम। पसमानदा तबक़ात को तालीम, रोज़गार और मदारिस मुक़ामी में 42% तहफ़्फ़ुज़ात की मंजूरी के लिए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए 5 से 7 अगस्त 3 रोज़ा चलो दहली प्रोग्राम में क़त्यत दी गई है। मरकज़ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ 2 बिल्स को ताहाल पेंडिंग रखने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने काबीना इजलास में 3 रोज़ा चलो दहली प्रोग्राम का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा और तमाम अवामी नुमाइंदों के अलावा कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन 3 दिन नई दिल्ली में क़याम करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का वक्त तलब किया गया है और उम्मीद है कि 7 अगस्त को कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी की क़यादत में सदर जमहूरिया से मुलाकात करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात बिल्स की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी करेंगे। कांग्रेस के मुल्क के तमाम अरकान पार्लियामेंट के अलावा इंडिया अलायंस की हलीफ जमातों की तायद हासिल की जाएगी। BC रिजर्वेशन के हुसूल के लिए भूख हड़ताल, कविता का ऐलान। तेलंगाना जागृति के सदर और MLC कविता ने ऐलान किया है कि BC रिजर्वेशन के हुसूल के लिए तेलंगाना जागृति आज से शुरू होने वाले 3 दिनों तक 72 घंटे गैर मुआयना भूख हड़ताल करेगी। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत को इस एहतजाज के लिए मुस्बित तौर पर इजाज़त देनी चाहिए। कविता ने कहा कि BC तबक़ों में 112 ज़ातें शामिल हैं और हर रोज़ 40 ज़ातों को अपने मसाइल बयान करने का मौका दिया जाएगा। इसलिए तमाम तबक़ात की बात सुनने के लिए कम अज़ कम 3 दिन दरकार हैं। इसी मकसद के लिए 72 घंटे तक खाना और पानी छोड़कर गांधीयाई तर्ज पर भूख हड़ताल की जाएगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि BC तबक़ात को 42% रिजर्वेशन फराहम किए बगैर कांग्रेस और BJP ड्रामे कर रहे हैं। BJP ऑर्डिनेंस पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रही है, जबकि BC रिजर्वेशन पर इसका धरना महज एक कॉमेडी धरना है, जैसे कोई चोर दूसरे पर चोर होने का इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि वो खौफज़दा होने वाली शख्सियत नहीं है, बल्कि तेलंगाना के लिए लड़ने वाली हैं। कविता ने सवाल उठाया कि BC रिजर्वेशन पर न राहुल गांधी और न ही प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में बात की। अगर वो सदर जमहूरिया से वक्त मांगते तो क्या इन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलता? उन्होंने मुतालबा किया है कि आज से शुरू होने वाली इस भूख हड़ताल को हुकूमत फौरी तौर पर इजाज़त दे। सियासी जमातों का इजलास, BRS को इलेक्शन कमीशन की दावत। इलेक्शन कमीशन ने BRS वफ्द को 5 अगस्त को नई दिल्ली में सियासी जमातों के इजलास में शिरकत की दावत दी है। यह इजलास सहपहर 3 बजे मुनक्किद होगा। पार्टी के कारगुजार सदर और रुकन असम्बली KT रामाराव वफ्द की क़यादत करेंगे। वफ्द में पार्लिमानी पार्टी लीडर KR सुरेश रेड्डी, डिप्टी लीडर और राज्यसभा रुकन वदिराजू रवि चंद्रा, साबिक अरकान पार्लियामेंट B विनोद कुमार, बल्का समन और सीनियर रहनुमा RS प्रवीण कुमार शामिल रहेंगे। तौहीन-आमेज़ पोस्ट पर यूट्यूबर्स को इंतबाह, फिर खवाराना हम आहंगी बरकरार रखने शहरियों से पुलिस की अपील। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने यूट्यूब चैनल्स और आवाम को इंतबाह दिया है कि वो सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर ऐसा मवाद ना डालें जिससे समाज में नफरत फैले या किसी दूसरे मजहब की तौहीन हो। अगर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से फिर खवाराना फसादात होते हैं तो पोस्ट करने वाले के खिलाफ या यूट्यूबर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइबर क्राइम पुलिस ने हाल ही में मुंडा मार्केट में हुए वाक़े के बाद सख्त नोट लेते हुए नफरत या दुश्मनी को हवा देने वाले मवाद पर पाबंदी लगाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हुए आवाम को फ़ायदा पहुंचाने या इन्हें इत्तला देने और दीगर कामों के लिए इस्तेमाल करने के बजाय नफरत फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो जिम्मेदारी से काम करें और शहर में फिर खवाराना हम आहंगी को बरकरार रखने में मदद करें। तेंदुओं पर नजर रखने महकमा जंगलात का हाईटेक मंसूबा, रेडियो कॉलर खरीदने की तजवीज़। अभी तक शहर के मुजाफात में 7 जानवर पकड़े गए। रियासत में तेंदुओं की जानिब से आबादियों का रुख करने के वाक़यात में इजाफे को देखते हुए महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने इन तेंदुओं की रोकथाम और इन्हें पकड़ने के लिए हाईटेक आलात का इस्तेमाल करने का फैसला किया। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान 7 तेंदुए पकड़े गए, जिनमें से 3 एक्रेसाइड के इहाते से पकड़े गए जो हैदराबाद के नवाह में वाक़ है। इसके अलावा चिलकुर में 3 और शमशाबाद में 1 तेंदुआ पकड़ा गया। इन तेंदुओं को पकड़कर महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने इन्हें दोबारा जंगल में छोड़ दिया है
तहम इनके आबादियों का रुख करने के वाक़यात में इजाफे को देखते हुए महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने फैसला किया है कि इन तेंदुओं के गले में रेडियो कॉलर्स पहनाए जाएं ताकि इनकी नकलो हरकत का पता लग सके। इस वक्त रियासत के महकमा जंगलात के पास जंगल में छोड़े गए जानवरों का पता लगाने के लिए कोई सिस्टम दस्तियाब नहीं है। जब जानवरों को जंगल में छोड़ा जाता है तो क्या वो दोबारा आबादी का रुख कर रहे हैं, इसके बारे में उलझन पाई जा रही है। तेंदुओं की मखसूस इलाकों में आमद को देखते हुए ओहदेदारों का कहना है कि ये जानवर आबादियों के करीब पानी या हिरन भेड़ बकरियों की वजह से आ रहे हैं। ओहदेदारों का कहना है कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेडियो कॉलर खरीदकर पकड़े जाने वाले तेंदुओं की गर्दन में इन्हें पहनाया जाएगा और इन रेडियो कॉलरों के जरिए इनकी नकलो हरकत पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि एक रेडियो कॉलर की कीमत 1.5 लाख रुपए के करीब है। ये रेडियो कॉलर 1 साल तक बगैर किसी चार्जिंग के चालू रहते हैं और 10,000 हेक्टेयर इलाके का अहाता करते हैं। इस कॉलर से मिलने वाले सिग्नल के जरिए इस बात का पता लगाया जा सकता है कि जिस जानवर की गर्दन में ये कॉलर है वो किस मुकाम पर है। कर्नाटका में हाथियों की नकलो हरकत का पता लगाने के लिए इसी तरह के रेडियो कॉलर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने बताया कि हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद ये रेडियो कॉलर खरीदे जाएंगे। किशन रेड्डी ने कौमी हैंडलूम डे की तकारीब का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर कोयला और कानकनी जी किशन रेड्डी ने माधापुर के शिल्पारम में कौमी हैंडलूम डे की तकारीब का इफ्तिताह किया और कहा कि मरकजी हुकूमत हैंडलूम और टेक्सटाइल शोबे की तरक्की और हौसला अफजाई के लिए पुरअज़्म है। शुरका को मुबारकबाद देते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हैंडलूम और टेक्सटाइल सनत मुल्क की मईशत का एक अहम सुतून है जो तकरीबन 5 करोड़ अफराद को बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार फराहम करती है और ज़राअत के बाद मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार फराहम करने वाला शोबा है। पुराने शहर में मुजव्वज़ा मेट्रो कॉरिडोर सड़कों की तोसी के काम में तेजी, 380 जायदादें मुनहदम, सुतूनों के लिए मार्किंग शुरू, रुकावटों से बचने एहतियात से पेशकदमी। पुराने शहर हैदराबाद में MGBS चंद्रायन गुट्टा मुजव्वज़ा मेट्रो कॉरिडोर के लिए सड़कों की तोसी के कामों में तेजी पैदा हो गई है। HAML के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि कॉरिडोर की तरतीब को एहतियात से इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो बेहतरीन हो और मुतासरा जायदादों की तादाद कम से कम रहे। रेड्डी ने कहा कि इब्तदाई तौर पर हमने अंदाज़ा लगाया था कि तकरीबन 1100 जायदादें मुतासर होंगी, तहम इंजीनियरिंग रीडिज़ाइन और असर-ए-नौ तरतीब के जरिए हमने इस तादाद को 900 तक कर दिया। अब तक 412 जायदादों के हुसूल के सिलसिले में अहकाम जारी किए गए और 380 जायदादों को मुनहदम करने का काम मुकम्मल कर लिया गया। मुतासरा मालिकीन को 360 करोड़ रुपये का मुआवजा पहले ही अदा किया जा चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि गुंजान शहरी इलाकों में मकानात एक दूसरे के करीब होते हैं, ऊपर लटकते हुए बरक़ी के तार और यूटिलिटी लाइन्स इजाफी पेचीदगियाँ पैदा करती हैं। हम रुकावटों से बचने के लिए एहतियात से पेशकदमी कर रहे हैं। आवाम को कम से कम तकलीफ देने के लिए ज़्यादातर काम रात के औकात में अंजाम दे रहे हैं। बक़िया जायदादों के हुसूल और इन्हदाम की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने के लिए तफसीली लाए-ए-अमल तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि तामीराती महाज पर मेट्रो के काम शुरू करने के लिए बुनियादी तैयारी जारी है। मेट्रो के मुजव्वज़ा सुतूनों के मुक़ामात की निशानदही कर ली गई है और मार्किंग का काम शुरू कर दिया गया है। फलकनुमा रेलवे स्टेशन के पास गांजा इस्तेमाल करने वालों की तादाद में इजाफा। शहर हैदराबाद के फलकनुमा रेलवे स्टेशन के करीब गांजा इस्तेमाल करने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है और ये लोग गांजा का इस्तेमाल करने के बाद रात में गाड़ियों को तेज़ रफ्तार से भगाते हुए मुकामी अफराद को परेशान कर रहे हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि गांजा इस्तेमाल करने वाले दिगर इलाकों से होने के बावजूद ये लोग यहाँ जमा हो रहे हैं और यहाँ पर मुक़द्दस मुकामात भी हैं। अगर कोई मसला पैदा होता हो तो फिर खवाराना फसादात होने का खतरा भी पैदा हो गया है। मुकामी अफराद ने हैदराबाद कमिश्नर CV आनंद से अपील की है कि वो इस सिलसिले में संजीदगी से गौर करते हुए सख्त इक़दामात करें और रात के वक्त पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा करें ताकि मुकामी अफराद अपने आप को महफूज महसूस कर सकें। मस्कत में फंसने वाली गोदावरी खंड की खातून को KT रामाराव ने वापस हिंदुस्तान पहुंचाया, जज्बाती होकर राखी बांधी। मस्कत उम्मान में खातून जो तेलंगाना के गोदावरी खंड से ताल्लुक़ रखती हैं, रोजगार की तलाश में बैरूनी मुल्क गई थी। वहां फंस जाने के बाद वो शदीद मुश्किलात का शिकार हुई। जब इनके घर वालों ने ये मामला साबिक़ वज़ीर KT रामाराव के इल्म में लाया तो उन्होंने फौरी बदाखिलत की और खातून को बाहिफाजत वतन वापस लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए। खातून जब हिंदुस्तान वापस पहुंची तो साबिक़ वज़ीर KT रामाराव से मुलाकात के बाद वो बेहद जज्बाती हो गई। आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा कि अगर KTR ना होते तो मैं कभी अपने वतन वापस ना आती। अपने जज्बात का इजहार करते हुए उन्होंने KTR को राखी बांधी और इन्हें अपना भाई तस्लीम किया, जिससे इनकी बेपनाह शुक्रगुजारी का इजहार हुआ। LB नगरता पेद्दांबरपेट 650 करोड़ से फ्लाईओवर की तामीर, वेंकट रेड्डी ने कहा। वजीर इमारत शवारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ LB नगरता पेद्दांबरपेट 650 करोड़ रुपए से जेर तामीर एलिवेटेड फ्लाईओवर के कामों का जायजा लिया। उन्होंने इलाके का दौरा करके फ्लाईओवर की आजिलाना तकमील के लिए हुक्काम को हिदायत दी। वेंकट रेड्डी ने अवाम से मुलाकात करके ट्रैफिक के दरपेश मसाइल पर बात की। उन्होंने कहा कि रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से उन्होंने सड़कों की तामीर और तोसी के लिए इक़दाम किए थे। अब वजीर इमारत और शवारे के तौर पर उन्होंने फ्लाईओवर की तामीर का मनसूबा बनाया है। वेंकट रेड्डी ने कामों की जल्द तकमील का दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से विजयवाड़ा का फासला महज 2 घंटे में तय करने ग्रीन फील्ड सड़कों की तामीर का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त को मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात करके तेलंगाना में कौमी शाहराहों की तामीर पर नुमाइंदगी करेंगे।
पानी के जखीरे पर मेडीगुडा बैरेज बह जाएगा, 44 मवाजियात को शदीद खतरा लाहक होने का खदशा, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। वज़ीर आबपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने इंतबा देते हुए कहा कि मेडीगुडा बैरेज में पानी के जखीरे पर यह बैरेज बह जाएगा और 44 मवाजियात बशमुल भद्राचलम को शदीद खतरा लाहक होने का खदशा है। उन्होंने साबिक़ा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में संगीन खामियां और बदउनवानियां की गई, जिसका नतीजा अब सामने आ रहा है। मौजूदा हुकूमत ने माहिरीन की टीम को रवाना किया है ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। वज़ीर ने अवाम और महकमे आबपाशी को हिदायत दी है कि फिलहाल बैरेज में पानी जखीरा ना किया जाए, वरना संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। जोराला प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। जोराला प्रोजेक्ट में काफ़ी मकदार में पानी दाखिल हो रहा है। हफ्ते की रात 7:30 बजे तक पानी का बहाव 2.15 लाख क्यूजिक से 2.20 लाख क्यूजिक तक पहुंच गया। पानी के दबाव को देखते हुए 17 दरवाजे खोल दिए गए हैं और 1,68,674 क्यूजिक पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्तलिफ मुकामात की ज़रूरियात के लिए पानी की तकसीम की जा रही है। बिजली पैदावार के लिए 24,855 क्यूजिक, कोयला सागर के लिए 315 क्यूजिक, नेटिम पॉट के लिए 750 क्यूजिक, बाई नहर के लिए 1250 क्यूजिक, दाई नहर के लिए 650 क्यूजिक, बीमा लिफ्ट 2 के लिए 750 क्यूजिक, जुमला 1,97,138 क्यूजिक पानी खारिज किया जा रहा है। तेलंगाना के 29 अजला में मौसलाधार बारिश की पेशकाशी। तेलंगाना के 29 अजला में आइंदा 48 घंटों में बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशकाशी में कहा गया है कि 4 अगस्त से 29 अजला में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, जो मानसून के आखिरी दौर के सरगर्म होने की अलामत है। आमतौर पर माह अगस्त और सितंबर में मौसम में 12 की आखिरी बारिशें हुआ करती हैं और इस दौरान मौसलाधार बारिशें भी होती हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि जारिया महीने तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और बारिशों के साथ कई मुकामात पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। बताया जाता है कि तेलंगाना में जिन 29 अजला में आइंदा 48 घंटों में बारिश की पेशकाशी की गई है, इनमें हैदराबाद और सिकंदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, आदिलाबाद, कोमरभीम, आसिफाबाद, निजामाबाद, निर्मल, मंचिर्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, जगत्याल, करीमनगर, वरंगल, मुलुगु, भोपालपल्ली, पेद्दापल्ली, करीमनगर, सिद्दीपेट, वनापर्त्री, नागर कर्नूल, कामारेड्डी, महबूबनगर, नारायणपेट, जोगलंबा, गदवाल और दीगर शामिल है। माहिरीन मौसमियात के नोटिफिकेशन में तेलंगाना के इन तमाम अजला के लिए जर्द अलर्ट जारी किया गया। तमाम अजला में तसलसल से बारिशों के नतीजे में दर्जा हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। दोनों शहरों में इतवार को दिन के औकात में दर्जा हरारत में मामूल से ज्यादा इजाफा देखा गया और बास मुकामात पर दर्जा हरारत 35 डिग्री को पार कर चुका था, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ। लेकिन माहिरीन के मुताबिक इतवार की रात से दोनों शहरों में मतला आबार आलूद होने के अलावा हल्की और तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है या बास इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। खानगी माहिरीन का कहना है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद और दीगर अजला में भी माह अगस्त के दौरान मुसलसल बारिशें हो सकती हैं, जो कि रियासत में मानसून की बारिशों में कमी को पूरा करने का मुआजिब बनेगी। माहिरीन ने पेशकाशी की है कि दोनों शहरों और तेलंगाना के बेशतर अजला में जारी महीने और सितंबर के दौरान बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि मानसून के इख्तिताम से पहले जनूबी हिंद की रियासतों में मौसलाधार बारिशें रिकॉर्ड की जाती हैं। आंध्र प्रदेश में चट्टानों के गिरने से 6 हलाक। रियासत आंध्र प्रदेश बापटला जिले में इतवार की सुबह एक खौफनाक हादसा पेश आया। बलीकुर्वा के करीब सत्या कृष्णा ग्रेनाइट माइंस में चट्टाने गिरने की वजह से 6 मजदूर हलाक हो गए। चट्टाने टूटकर गिरने की वजह से यह हादसा पेश आया। अब तक 4 नाशों को मलबे से निकाला जा चुका है, जबकि बाकी 2 नाशों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी है। हादसे के वक्त माइंस में 16 मजदूर काम कर रहे थे। शदीद जख्मी होने वाले मजीद 10 मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए नरसारावपेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि इनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। माइंस इंतजामिया की जानिब से हिफाजत इक़दाम के बारे में तहकीकात जारी हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे में होने वाली अमवात पर गहरे रंज का इजहार किया है। मरकज ने 35 अद्वियात की कीमतों में कमी कर दी। मरकजी हुकूमत ने मरीजों के लिए अद्वियात को ज्यादा सस्ती बनाने के इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर 35 अहम और ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में कमी का ऐलान किया। मुल्क में अद्वियात की कीमतों का तयन करने वाले मरकजी इदारे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने सरकर्दा फार्मास्यूटिकल कंपनियों की तरफ से फरोख्त की जाने वाली 35 ज़रूरी अद्वियात की चिल्लर फरोशी कीमतों में कमी की है। अद्वियात वसी सतह पर मुहित है, जिनमें सोजिश क़ल्बी, एंटीबायोटिक, माने ज़याबतीस और नफ्सियाती अद्वियात शामिल है। वजारत खाद और केमिकल NPPA के जरिए कीमत के ज़ाब्ते की बुनियाद पर मुतल्ला किया है। कीमतों में कमी जो तमाम अद्वियात पर लागू होती है, तवक्को की जाती है कि सारिफिन को रिलीफ मिलेगा, खास तौर पर वो लोग जो दायमी हालात का इंतजाम कर रहे हैं। कीमतों में कमी की फहरिस्त में शामिल अद्वियात की तफसीलात कुछ यूँ हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी के घर में बम रखने की इत्तला से सनसनी। मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी के घर में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी फैल गई। नागपुर में वाक़ गडकरी की रिहाइशगाह पर बम नस्ब किया गया है। इस तरह की इत्तला एक नामालूम शख्स ने फ़ोन पर दी। इस इत्तला के बाद पुलिस फ़ौरन मुतहर्रिक हो गई और बम स्क्वाड की मदद से तलाशी मुहिम शुरू की। तलाशी के दौरान कोई धमाका खेज मवाद बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इसे झूठ करार दिया। बादअज़ा फ़ोन नंबर की बुनियाद पर पुलिस ने चंद घंटों में ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
मुल्क के कई मुकामात पर बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात बशमुल शुमाली और मशरक़ी हिस्सों में शदीद बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हुई। बिहार में शदीद बारिश से नदियां लबरेज हो गईं। हिमाचल प्रदेश में औसत से शदीद बारिश के नतीजे में 297 सड़कें बशमुल कौमी शाहराह बंद कर दी गई। उत्तर प्रदेश बारिश से शदीद मुतासिर है। अहदेदारों ने रियासत में अगले 24 से 36 घंटों में शदीद बारिश की पेशकशी की है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में भी औसत से शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई। मगरबी बंगाल के कई इलाकों में बारिश की वजह से नदियां भरकर बह रही हैं। जनूबी हिंद की रियासत केरला में 5 दिन शदीद बारिश की वार्निंग जारी की गई है। इस दौरान बिहार में कई नदियों में पानी की सतह में इजाफा हुआ है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों से शदीद बारिश हो रही है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने तमाम मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को चौकसी की हिदायत दी है। सदर जमहूरिया से मोदी और अमित शाह की अंदरून चंद घंटे अलहदा मुलाकात। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार की शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से खुसूसी मुलाकात की। वो राष्ट्रपति भवन पहुंचकर सदर से अलहदा तौर पर मिले। इस मुलाकात की तस्दीक राष्ट्रपति भवन के ज़राए ने की है। इसी दिन दोपहर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सदर जमहूरिया से मुलाकात की थी। चंद घंटों के वक्फे में मुल्क के 2 आला रहनुमाओं की सदर से अलहदा मुलाकातों ने सियासी हल्कों में अहमियत इख्तियार कर ली है। अगरचे इन मुलाकातों की असल वजूहात फिलहाल सामने नहीं आई। इस वक्त पार्लियामेंट का मानसून इजलास जारी है, जो 21 जुलाई से शुरू हुआ था और 12 अगस्त तक जारी रहेगा। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों ऐवानों में तफसीली बहस हो चुकी है। मुस्लिम नौजवान पर तमाचा रसीद करने वाले मुसाफिर पर इंडिगो एयरलाइंस ने लगा दी पाबंदी। मुतासिरा नौजवान एयरपोर्ट से अचानक लापता। मुंबई से कोलकाता जाने वाले इंडिगो परवाज में पहली बार सफर करने वाले एक नौजवान मुसाफिर की अचानक घबराहट शुरू हो गई और वो रोने लगा, जिस पर एक और मुसाफिर ने इसे थप्पड़ मार दिया और ये वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हुसैन नामी मुसाफिर खौफ और घबराहट में मुब्तला हो गया था, जिससे परेशान होकर एक दूसरे मुसाफिर ने इस पर हाथ उठाया। वीडियो वायरल होने के बाद इस हरकत पर सख्त तनकीद की जा रही है और थप्पड़ मारने वाले पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इंडिगो एयरलाइन ने इस वाक़े पर बाज़ाब्ता बयान जारी किया कि हमारी पॉलिसी के मुताबिक हम परवाज में इस तरह के रवैये को बर्दाश्त नहीं करते और जिस मुसाफिर ने थप्पड़ मारा इस पर इंडिगो की तमाम परवाजों में सफर करने पर पाबंदी आयद की जा रही है। इंडिगो ने कहा कि इनके लिए मुसाफिरों और अमले की सलामती अव्वलीन तरजीह है। दूसरी तरफ हुसैन को कोलकाता एयरपोर्ट से सलचर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, लेकिन वो गायब हो गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर जहाज से उतरने के बाद इसका फोन भी बंद आ गया। आसाम से ताल्लुक रखने वाले इसके अहले खाना ने इसकी तलाश शुरू कर दी है और पुलिस से भी रुजू किया है। मुल्क में ब्लू इकोनॉमी को तरक्की देने पर पीएम मोदी का जोर। गुजरात समुद्री मछली की पैदावार में दूसरे नंबर पर पहुंचा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ब्लू इकोनॉमी के फ़रोग़ की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने हाल ही में कहा था कि हम एक ऐसे मुस्तक़बिल की जानिब बढ़ रहे हैं जहां ब्लू इकोनॉमी सब्ज़ सैयारे की तामीर का ज़रिया बनेगी। इसी सिमत में गुजरात, जिसके पास मुल्क की सबसे तवील 2340.62 किलोमीटर समंदरी सरहद है, ब्लू इकोनॉमी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। गुजरात हुकूमत ने वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल की क़यादत में माहीगीरी के फ़रोग़ और मछुआरों की मुआशी हालत बेहतर बनाने के लिए कई पॉलिसियां और मुराद नाफिज की हैं। इन इक़दामात के नतीजे में गुजरात समुद्री मछली की पैदावार में मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी रियासत बन गया है। गाड़ी केनाल में गिर पड़ी, 11 अफराद हलाक। उत्तर प्रदेश में हादसा। उत्तर प्रदेश के जिले गोंडा में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 11 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या कल सुबह उस वक्त पेश आया जब एक बोलेरो गाड़ी, जिसमें तकरीबन 15 अफराद सवार थे, अचानक बेकाबू होकर सड़क से फिसलते हुए नहर में जा गिरी। तमाम मुसाफिर मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद मुकामी अफराद और पुलिस ने फौरी तौर पर राहत रिसानी का काम शुरू किया और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जिनमें से बास की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के मुकाम पर इमदादी कार्रवाइयों के दौरान नहर से लाशें निकाली गई। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस वाक़े पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए जिले इंतजामिया को फौरी रिलीफ फराहम करने और हादसे की मुकम्मल जांच करने की हिदायत दी है। सऊदी अरब, मुलाजिमीन की मेडिकल इंश्योरेंस ना कराने पर जुर्माने, कंपनियों पर सख्त कार्रवाई। सऊदी अरब में काम करने गैर मुल्कियों के बीमार होने की सूरत में इलाज एक मुश्किल काम है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल बहुत महंगे होते हैं। लिहाजा इनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बेहद अहम और ज़रूरी है। इस सिलसिले में सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल ने कारकुनों की तिब्बी बीमा पॉलिसी कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 110 कंपनी मालिकान पर 2.5 मिलियन रियाल जुर्माना आयद कर दिया है। अखबार 24 के मुताबिक काउंसिल की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि जुर्माने आयद किए जाने से पहले तमाम इदारों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें इन्हें इंतबाह दिया गया था कि कारकुनों की बीमा क़वानीन की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की गई है, जिसे मुकर्ररा मुद्दत के दौरान हल किया जाए। हेल्थ काउंसिल का कहना था कि कंपनियों को जारी किए गए नोटिस की मुद्दत खत्म होने के बाद इन पर जुर्माने आयद किए गए जो कानून के मुताबिक हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में हेल्थ इंश्योरेंस क़वानीन के मुताबिक हाजिर के लिए लाजिम है कि वो अपने कारकुन और इनके अहल खाना के लिए सालाना बुनियादों पर मेडिकल इंश्योरेंस फराहम करे, ताकि वो अपना ज़रूरी इलाज आसानी से करवा सकें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।